राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब बहुत ही अच्छे हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। ठीक है, आपको अब अभेद दुर्गा कवच प्रदान किया गया है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित ना कर सके। ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल में है उसे बलपूर्वक खींचकर भस्म कर दिया जाए। जहाँ से भेजी जा रही है वहीं पर उठाकर 100 टाइम मल्टीपल करके वहीं पर फेंक दी जाए। सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनको प्रभावित ना कर सके, किसी भी प्रकार से प्रभावित ना कर सके। आपको दिव्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। ठीक, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मुझे जैसे कल से ऐसा बार बार महसूस हो रहा है कि किसी को जानना है। ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में। अगर आपकी वो लाइफ में आपके नहीं है, प्रेजेंट टाइम में किसी भी रीज़न से आपसे वो दूर हो गए हैं, नो कांटेक्ट चल रहा है, या आपकी उनसे लड़ाई चल रही है किसी भी रीज़न से आपके पार्टनर जो हैं, अगर वो आपके कांटेक्ट में नहीं हैं, तो आप जानना चाह रहे हो कि आखिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके मन में, उनके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है। तो आज की रीडिंग इसी से रिलेटेड रहेगी, आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लो और ईश्वर को ज़रूर ध्यान करना पहले। ठीक है ओके, ओके। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ आपने अपने इस रिश्ते में ना बहुत ही डोमिनेट टाइप का आपका पर्सन था क्या, जो मतलब कि थोड़ा सा गुस्सा करने वाले थे कि आपके पार्टनर। तो पास्ट में आपने ना अपने पार्टनर का बहुत एग्रेशन झेला है। ठीक है, ये इस रिश्ते में मतलब कि कोई तो, इस रिश्ते का मैं बता रही हूँ, कोई तो किसी ने तो किसी के ऊपर रूल किया है। ठीक है, मतलब किसी किसी का पार्टनर, ये आप भी हो सकते हो या आपका पार्टनर हो सकता है, क्योंकि ये मैंने पर्टिकुलर पास्ट की निकाला है कि पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप था वो कैसा था। तो पास्ट में मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी किसी को ना बहुत ही डोमिनेट किया गया है, कोई किसी को बहुत दबा के रखता था। मतलब हमेशा जैसे नहीं होता है, रूल दिखाना, अथॉरिटी दिखाना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन करना। तो किसी किसी ने अपने रिश्ते में ये झेला है, और किसी को प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से आपको धोखा दिया गया है। ओके ओके, मैं कंफर्मेशन कार्ड निकालती हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में टावर मोमेंट आ रखा है, बहुत ही ज़्यादा। आप मतलब हद से ज़्यादा पेन में हो। ठीक है, आपको धोखा दिया गया है, आपके रिश्ते में उथल पुथल मची है। टावर मोमेंट का मतलब होता है ना, पूरी तरीके से बर्बादी रिश्तों में। मतलब आपका जो रिश्ता एक टाइम पर अच्छा था, एक लेवल का रिश्ता था आपका। ठीक है, ओ माय गॉड, देखो आप लोग बोलते हो ना, आपको ये लगता होगा कि ब्लैक मैजिक क्यों आता है, तो भाई ये हो रहा है। जी देखो, अब मैं आपको कंफर्मेशन बता देती हूँ कि आपके रिश्ते में ना मैजिक किया गया है, ब्लैक मैजिक। और ये किसी उम्रदार इंसान की तरफ से हुआ है। देख रहे हो, ये बुजुर्ग जो है महिला है। ठीक, ये कार्ड कंफर्मेशन कर रहा है किसी बुजुर्ग महिला की तरफ से आपके साथ ये किया गया है। देखो मैं ना आज के टाइम के हिसाब से अगर मैं बताऊं, अगर आप
मैरिड हो, अगर आप मतलब रिश्ते में थे, आपकी शादी हो गई थी, तो ये 101% कंफर्म है कि आपके पार्टनर की जो माँ थी उनके तरफ से ये किया गया था। ठीक है, इसको आप अपनी सास भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जेंट्स देख रहे हैं तो भी आपकी सास की तरफ से ही किया गया है, आपके ससुराल पक्ष से। और अगर आप लेडीज़ देख रही हैं तो आपके आपके भी मतलब जेंट्स का, तो जो लेडीज़ का मायका होता है ना, वो जेंट्स का ससुराल होता है। तो जेंट्स अगर देख रहे हैं तो आपके ससुराल के पक्ष से किसी लेडीज़ की, महिला लेडीज़ की एनर्जी आ रही है। तो ये महिला लेडीज़ आपकी सास भी हो सकती हैं, ये कोई भी, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे सास की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो ये आपकी बुआ सास हो सकती हैं, चाची सास हो सकती हैं, या आपकी खुद की सगी सास हो सकती हैं। सास की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है, मदर इन लॉ की एनर्जी यहाँ बहुत आ रही है। ठीक है, तो ये जो सारा चीज़ किया गया है मदर इन लॉ का सिनेरियो है। और ये मदर इन लॉ ऑल टाइप में आ सकती हैं, मौसी सास, चाची सास, मामी सास, बुआ सास, जो भी सास, या आपकी खुद की सगी सास। ठीक है, और आपके रिश्ते में ना बलपूर्वक इस महिला ने ब्लैक मैजिक करवा के आपके रिश्ते में टावा मूवमेंट लाया है। आपके रिश्ते में ना आपके रिश्ते को ख़त्म ही कर दिया है। आज आप बहुत दुख में हो इस महिला के चलते। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने जो अभी रीडिंग बनाई थी महिला शत्रु की, आई थिंक 100% ये वही महिला शत्रु है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये लेडी जो है बहुत शातिर है, बहुत शातिर है ये लेडी। मैं इस लेडी की एनर्जी निकालती हूँ, ये लेडी कैसी है। जिस लेडी की एनर्जी आई है, जिस लेडी ने मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ को चौपट करके रख दिया है, ईश्वर कैसी औरत है ये। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कैसी औरत है ये। ये बहुत पैसे पैसे करने वाली लेडी है, पैसों पर मरने वाली लालची लेडी है ये। ठीक है, दूसरों की चीज़ों पर नज़र गड़ाना, दूसरों की तरक्की हो, दूसरों की खुशियों पर नज़र गड़ाना, इसका बहुत गंदा नेचर है। इस लेडी के साथ ये है ना कि ये फर्स्ट अपने आप को रखती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो प्रेम है ना वो खुद से है। ये अपने से पहले अपने बच्चों को भी नहीं रखती, ये सबसे पहले खुद को रखती है। ये देखती है इसका फ़ायदा कहाँ है, ये वहीं पर डोलती है। ये सबसे पहला खुद को देखती है और अपने फ़ायदे को देखती है, सेकेंडरी किसी और को देखती है। बहुत ईविल लेडी है ये। ठीक है, सही बोलूँ तो ये बुरी नज़र लगाने वाली लेडी है, दूसरों की हर एक अच्छी चीज़ों पर इसकी बुरी नज़र गड़ी रहती है। ये ऐसी लेडी है ये। मैं और कंफर्म कार्ड निकालती हूँ कि ये और कैसे आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कौन है। ठीक है, आपको समझ में आए कि ये कौन है। नॉलेज वाली लेडी है, ज्ञान है इसके पास। ठीक है, आई थिंक पैसों की भी कमी नहीं है इनके पास, लेकिन दिमाग से ईविल लेडी है ये। शातिर महिला है, शातिर महिला है ये। समझ में आया? हर समय इस महिला के दिमाग में ना षड्यंत्र चलता रहता है, उथल पुथल रहती है। ये महिला कभी शांत माइंड से नहीं बैठती। ये महिला ऐसी है ना, अगर किसी के पीछे लग ली, ठीक है, किसी से इसका बैर हो गया, शत्रुता हो गई, तो ये उसको मिटाने के पीछे लग जाती है। ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है उसे बर्बाद करने के लिए। देख रहे हो कैसे तलवार उठा के देख रही है ये, है ना? तो ये ना ऐसी महिला है कि बख्शने वाली लेडी नहीं है। अगर इसको इतना सा भी हर्ट हुआ ना तो ये तुरंत तलवार उठा के गर्दन काट देती है। और ये भी नहीं देखती कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैंने इसकी गर्दन उड़ा दी, क्या ये सही था कि गलत था। खतरनाक लेडी है ये। ठीक है,
दिमाग इसके पास बहुत है, नॉलेज है, लेकिन हर उल्टी चीज़ में लगाने के लिए नॉलेज है इसका। इसका नॉलेज फालतू का नॉलेज है। मैं तो ऐसे लोग को यही बोलूँगी, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास ज्ञान है, और अगर आप सही चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो आप फालतू के इंसान, ठीक है, और कुछ नहीं। माय गॉड, देखो कार्ड कैसे रेजोनेट होते हैं। ये लेडी ना किसी का अच्छा वक्त नहीं देख सकती, किसी का अच्छा समय चल रहा है ना, कोई इंसान, मतलब कोई इंसान अपने जीवन में तरक्की कर रहा हो, बहुत खुशनुमा पल हो उसके जीवन में, मतलब कि आप इतना समझ लो कि कोई इंसान अपने जीवन में बहुत खुश है, उसके जीवन में सुख संपन्नता है, अबंडेंस है, मतलब कि बहुत ही पीसफुल लाइफ है, तो ये शातिर महिला से बर्दाश्त नहीं होता। भगवान जाने इसका क्या स्वभाव है। ये मतलब ऐसी लेडी है ना कि ये किसी को सुख में देख ही नहीं सकती। ये क्या बात है भाई, उसका कर्म है, उसके भाग्य अच्छे हो रहे हैं, उसका कर्म है, उसने कर्म किया है, तुम्हें क्या दिक्कत पड़ी है। ये देख लो, तलवार लेकर के ये पीछे लग जाती है, और जब तक ये उसका बुरा दिन ला नहीं देती है तब तक ये छोड़ती नहीं है। ये ऐसी महिला है, ये जिद्दी किस्म की गंदी महिला है, ये खतरनाक लेडी है ये। मैं मतलब रीडिंग क्या करने वाली थी, रीडिंग क्या आ गई, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब प्रेजेंट टाइम में इस औरत के चलते आप बहुत पेन में हो भाई, इतने दुख में हो ना, मतलब आपका रिश्ता बलपूर्वक इसने टुटवाया है, तोड़ा है इसने, बलपूर्वक तोड़ा है इसने। पहले तो शातिर खेल खेले, और जब ये उसमें नहीं जीत पाई तो इसने ब्लैक मैजिक का सहारा लेके आपका रिश्ता ख़त्म किया है। आज इसने आज आपके पार्टनर से आपको बहुत दूर कर दिया है। आपको ऐसा लगता है ना, आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। सच बोलूँ तो आपको अपने जीवन से उम्मीद ख़त्म हो गई है कि आपके पार्टनर भी शायद कभी लौट कर आपके पास आएंगे। ऐसा मुझे कुछ लग रहा है इस कार्ड को देख करके, कि आपको जैसा लग रहा है कि इस रात की कभी सुबह नहीं होगी। अब ये रिश्ता शायद बिल्ट नहीं होगा दोबारा, आपको ऐसा लग रहा है। मैं कंफर्म करती हूँ, देखो कंफर्म करना ज़रूरी है कि देखो, पहले तो मैं कंफर्म करती हूँ, मैंने बहुत लोगों का ये देखा है कि बहुत लोगों का डाइवोर्स हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले ये कंफर्म करना चाहती हूँ, आपके जो पार्टनर है डाइवोर्स हो गया है। अगर आप चाहते हो कि वो आपके वापस लाइफ में लौट करके आए, अगर आपकी इच्छा है, तब मैं ये चेक करती हूँ कि क्या आपके पार्टनर, अगर आपकी इच्छा है, आपका डाइवोर्स हो गया है तो भी अगर आपकी इच्छा है कि आपके पार्टनर आपके पास लौट करके आए, तो क्या वो आएंगे। शायद नहीं आ पाएंगे। वो ना, उनसे कुछ तो मिस्टेक हुई है, कुछ तो गलती हुई है उनसे, वो बहुत रिग्रेट में है आपके पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर छिप छिप के रो रहे हैं। वो सबके सामने तो नहीं दिखाते, लेकिन वो अकेले में घुट रहे हैं, रो रहे हैं। उनको याद आ रहा है कि उनको कैसे भ्रम में डाला गया था, ठीक है। उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर था, जिस कारण से आपके साथ ये सारा चीज़ हुई है। आज आपके पार्टनर, आई थिंक आज आपके पार्टनर के ऊपर से शायद ये क्योंकि ब्लैक मैजिक रिमूव हुआ है, कुछ तो हटा है, तो आज आपके पार्टनर को ना, ये जो आप दोनों के बीच में हो गया है ना अलगाव, इस चीज़ का बहुत दुख है आपके पार्टनर को। पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सच में बहुत दुखी हैं। ये देखो, आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। क्या ही बोलूँ मैं, बहुत पछतावे में है वो, आपके पार्टनर बहुत पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। माय गॉड, इस लेडीज़ को भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्या मिलता है यार,
कोई इंसान अपने जीवन में खुश है, क्या मिलता है। और इस महिला ने ना जानबूझ के ये चीज़ें की हैं, अपनी शत्रुता के चलते ये चीज़ें की हैं इस महिला ने। देखो, मैं फिर से कंफर्मेशन बोल रही हूँ कि ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ ये उनके लिए हैं जिनका डाइवोर्स हो चुका है, मतलब जिनके पार्टनर हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए हैं, या तो उनके मतलब पार्टनर का मतलब आप जानते हो कि किस कारण से वो दूर हो चुके हैं, वो आपके पास नहीं आ सकते। ये उनके लिए है कि जिनके पार्टनर के पास नहीं आ सकते, डाइवोर्स वगैरह हो चुका है या उनके पार्टनर की कहीं और मैरिज वगैरह कर दी गई, क्योंकि इस लेडीज़ ने ना बहुत ईवल आई कास्ट की है आपके रिश्ते में, ख़त्म कर दिया है रिश्ता आपका ये। तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आज आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो पास्ट में ही अटके, वो चाहे जिस रिश्ते में हो, अभी जिस स्थिति में हो, उनको वहाँ से वो कंपैरिजन कर रहे हैं। अब अगर उनकी लाइफ में कोई और आ गया है तो वो आप में और उस इंसान में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, आप जो इतना अनकंडीशनल लव करते थे ना उनसे, आप जो एक बहुत स्वीट और प्यारे इंसान थे, उनको वो सब याद आ रहा है। और उनको ये भी याद आ रहा है कि किस तरह से आपने पूरी मेहनत की थी, शिद्दत से आपने अपने रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक के चलते आपके पार्टनर आपकी कदर नहीं कर पाए थे, आपको नहीं समझ पाए थे, जिस कारण से बहुत ही निराश मन से आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना पड़ा आपको। आज आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत ही पछतावे की एनर्जी मुझे आ रही है आपके पार्टनर की, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस है आपके जाने का उनको। ठीक है, आपके साथ जो उनका डाइवोर्स हो गया है उनको बहुत अफसोस है इस चीज़ का। वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यकीन मानिए। वो जिसके भी साथ है ना, वो उसके साथ भी खुश नहीं है। वो देखो ना, वो जहाँ पर भी हो वहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा है, वो मुड़कर आपकी तरफ ही देख रहे हैं, आपकी ही यादों में है। और वो उस इंसान की बार बार, जैसे अगर वो इंसान कुछ करता है ना तो उनको तुरंत आपकी याद आती है कि यार वो ऐसा करती थी, वो तो ऐसा करता था। कभी अगर ये इंसान इनका दिल दुखा देता है ना, तो ये तब याद करते हैं कि यार वो बंदी इस टाइम पे ऐसा नहीं करती थी, वो तो मुझे संभाल लेती थी, वो तो मेरी केयर करता था। ठीक है, क्या ही बताऊँ मैं कि इस महिला को ना, मैं सच बोल रही हूँ, इस महिला को इसके कर्म का दंड बहुत बुरा मिलेगा। जिस महिला ने इतनी गंदी स्थिति ला दी है आपके जीवन में, आज ना आप भी चैन में हो ना आपके पार्टनर ही चैन में है, और सिर्फ इसकी शत्रुता के चलते। ठीक है, इसके अहंकार के चलते, इसके ईगो के चलते, इसके अड़ियल जिद्दी स्वभाव के चलते जो आज आपके रिश्तों में इतना टावा मोमेंट आया है ना, ईश्वर इस महिला को कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप लिख के रख लो, आपके साथ किया हर एक गलत कर्म का हिसाब ईश्वर इससे लेकर रहेंगे, अटल सत्य है। ठीक है, क्योंकि आज आप अगर इस रीडिंग तक आ गए हो ना, तो यकीन मानो बहुत रो रही हो आप। अब रोने के दिन आपके गए, आपके साथ इंसाफ होगा, आपके साथ स्वयं माँ इंसाफ करेंगी आपका, मेरे गुरु महाराज स्वयं आपके साथ इंसाफ करेंगे, होकर रहेगा आपके साथ इंसाफ। ठीक है, मैं क्या बोलूँ अब, इतना मतलब मैं खुद, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना दुख क्या ही बताऊँ। अच्छा, ये तो बात थी सॉरी, मतलब ये उनकी था जिनके डाइवोर्स हो चुका है या उनके पार्टनर का कहीं और पर रोका रिश्ता हो चुका है, मतलब उनके पार्टनर किसी मजबूरी बस नहीं आ पाएंगे, तो ये उनकी रीडिंग थी, ये उनका मतलब फीलिंग्स था। अब मैं देखती हूँ कि जिनके पार्टनर उनके पास लौट सकते हैं, मतलब उनके पार्ट अभी उनके साथ ये डाइवोर्स वॉर्स ये सब चीज़ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ लड़ाई हो गई है, या तो आप अपने मायके चले गए हो, है ना, या तो आप कहीं सेपरेट होके रहने लग गए हो। ठीक है, आप लोग की काफ़ी लंबे दिनों से, सालों साल से बात नहीं चल रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मतलब किसी ऐसे बंधन में नहीं है, वो आपके पास रिटर्न आ सकते हैं।
तब मैं देखना चाहती हूँ कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी स्थिति नहीं है और आपके तब क्या आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप तो आपके जो पार्टनर है आपके जीवन में वापस आएंगे। मैंने दो बार सफल किया, दोनों बार कार्ड यही आया। मतलब फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने इग्नोर कर दिया था, दूसरी टाइम मैंने जब फिर से इस कार्ड पुल किया तो यही कार्ड आया। तो ये कार्ड यस का होता है, हाँ आ जाएंगे। और ये भी मैं बता दूँ, ईश्वर के द्वारा वो आएंगे, ईश्वर अब स्वयं उनको लेकर के आएंगे। ठीक है, ईश्वर आपकी तरफ हाथ बढ़ा दिया है, ईश्वर ने आपके पार्टनर को, ईश्वर आपके पास लेकर के आएंगे बलपूर्वक। आप चाहते हो ना आपके पार्टनर आपके जीवन में लौट आए, तो वो सच में लौट करके आएंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, मैं कंफर्म करती हूँ। ओके, मतलब जिनके साथ ये सब सिनेरियो नहीं है, डाइवोर्स का या दूसरा चीज़ का, तो उनके पार्टनर उनके पार्टनर इस टाइम उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, प्लीज बताइए उनके पार्टनर की फीलिंग उनके लिए क्या है, पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है। ओह, ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके। गॉड, न्याय, वाओ वाओ, ईश्वर सच में आपका साथ है। वाह, देखिए कंफर्मेशन, ईश्वर के द्वारा जो भी चीज़ें की गई थी ना, जो भी चीज़ें उनकी काट कर दी गई है। ठीक है, आपके आपके पार्टनर का जो मैनिपुलेट किया गया था, आपके खिलाफ भड़का दिया गया था, जो भी नेगेटिविटी उनके ऊपर थी, उसको ईश्वर ने काट दिया है, बलपूर्वक काट दिया है। आपके पार्टनर अब आपकी तरफ आने का मन बना रहे हैं। ठीक है, अब वो आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, उन्होंने मन बनाया है, बना लिया है आने का, आएंगे। ठीक है, अभी तक आपके पार्टनर जो आपसे किसी भी रीज़न से उदास मतलब बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो वो भी बहुत खुश नहीं थे, उन्होंने भी ना खुद को आइसोलेट कर लिया था। इतनी स्थिति बुरी नहीं थी जितनी बुरी स्थिति इन्होंने अपने दिमाग में बना करके आपसे दूरी बना ली थी। ठीक है, ये आपसे बात नहीं कर रहे थे। देखो आगे कप ऑफ लव इनका सही है, मतलब आपके रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत आपके पार्टनर के माइंड में हुई थी। ठीक है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ये लोगों की मैनिपुलेशन की वजह से, ये ईवल आई की वजह से आपके पार्टनर अचानक से ही मतलब ना वो मतलब कि रूठ गए आपसे। वो आपको भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया, ये क्यों रूठ गए मुझसे, क्यों बात करना बंद कर दी। इसके चलते इन्होंने आपसे ही नहीं, इन्होंने सबसे कट ऑफ कर लिया था, सबसे कट ऑफ कर लिया था। लेकिन अब आपके जीवन में बैलेंस फिर से बन रहा है। ठीक है, अब आपका जो रिश्ता होगा ना, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, उन्होंने बिल्कुल से मन बना लिया, तैयारी कर लिया आने की, आपके पास आएंगे। अब आपका जो प्यार है ना परवान पर चढ़ेगा, फिर से आपका रिश्ता बहुत सुंदर होने वाला है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये ईश्वर के आशीर्वाद से होगा। पता है, आपके रिश्ते में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने जानबूझ के आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ लाई हैं। ठीक है, जिसके चलते ना आप लोग के बीच में तनाव आ गया था, बर्डन फील होने लग गया था, आपके पार्टनर को, आपको इस रिश्ते में बर्डन फील होने लग गया था। क्यों? क्योंकि स्थिति आपकी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग हर बार हो रही थी, हर बार मतलब कि चीज़ें उल्टे तरीके से पेश की जा रही थी। और ये ना ये किसी ऐसे इंसान के द्वारा किया जा रहा था जो आपसे बहुत जलन रखता है। ठीक है, और ये मैं सच कहूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कोई ऐसा इंसान था जिसे जो आप दोनों को लड़वा रहा था अपने फ़ायदे के लिए।
कोई तो है यहाँ पे, आई थिंक कोई थर्ड पार्टी का काम है ये आप दोनों के बीच में। इस थर्ड पार्टी ने नेगेटिविटी करके आपको लड़वाया है। मैं कंफर्म करती हूँ, क्या ये थर्ड पार्टी का काम है? क्या थर्ड पार्टी ने ईवल आई कास्ट की थी आपके ऊपर? क्या कोई थर्ड पार्टी है? मैं देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स, क्या कोई थर्ड पार्टी का सिनेरियो है इनकी लाइफ में? हाँ है, थर्ड पार्टी है। ठीक है, ओके या मैंने 2 काल पूछा था क्या थर्ड पार्टी है और क्या थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया था, तो दोनों काल का कंफर्मेशन है कि आप दोनों के बीच में सारा जितना भी किया जा रहा है ये थर्ड पार्टी का काम है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ये जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ये थर्ड पार्टी, ये मुझे ऐसी लग रही है ना कि कोई ये आपके पार्टनर से इसको कुछ प्रॉफिट है ना, मतलब ये ऑब्सेस्ड है आपके पार्टनर से। इसको आपके पार्टनर से ना पैसों का बहुत कुछ प्रॉफिट होता है और ये ना उस धन को जाने नहीं देना चाहती। ये आपके पार्टनर को एटीएम मशीन समझती है, जो कि ये जाने नहीं देना चाहती आपके पार्टनर को अपने पास से। ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसको क्या प्रॉफिट है। इसको पैसों का प्रॉफिट है। ठीक है, ये इसलिए इसने आपके और आपके पार्टनर के बीच में उल्टा पुल्टा करा धरा करके ये सारी चीज़ें करी हैं, आपके पार्टनर को ऐसा किया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ ना कि आपके पार्टनर भी ना इस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो आपके जो पार्टनर है ना, ये देखो, ये अपना कप ऑफ लव आपके पार्टनर को ऑफर कर रही है ये, लेकिन आपके पार्टनर का ध्यान इसी पर है, आप पर ही है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि इसकी ईवल आई कास्ट करने के बाद भी ना, भले ही आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दूर हो गए हैं, लेकिन वो याद आपको ही कर रहे हैं। ये बंदी या बंदा, इसने पूरी कोशिश की है, इसने लड़ाइयाँ तो लगवा दी, लेकिन ये आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाई है। ठीक है, इसने आपके पार्टनर को भरपूर कोशिश की है, आपके पार्टनर को अपने हथकंडे में लाने की, अपने पार्टनर को अपना बनाने की, लेकिन आपके पार्टनर आपके ही हैं। वो दूर भले ही हैं, लेकिन वो आपकी ही यादों में हैं, वो आपको ही याद कर रहे हैं। और अब उन्होंने मन बना लिया है आपके पास वापस आने का, वो आएंगे और आपका रिश्ता फिर से बहुत प्यारा होगा, बहुत प्यारा होगा। अब देखो आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा। ठीक है, आपके रिश्ते में आपकी देखो एक हैप्पी फैमिली होगी फिर से, क्योंकि ईश्वर ने आपको जजमेंट सुनाया है। ईश्वर की तरफ से आपको न्याय मिलेगा। आपको ईश्वर एक दोबारा मौका दे रहा है आपके रिश्ते को बचाने का। ठीक है, अब आपके पार्टनर आएंगे ना, तो अब आप साम दाम दंड भेद सब कुछ करके अपने पार्टनर को दूर मत जाने देना। देखो मैं आपको बताती हूँ, आपके पार्टनर अगर आएंगे, ठीक है, आपको कुछ भी उनका ऐसा बिहेव लगे जो आपको पसंद ना आए, तो आप ये बिल्कुल समझ लेना कि ये थर्ड पार्टी के द्वारा की हुई नेगेटिविटी है। वो ये चाहती है कि आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहें, और लड़ाइयाँ होती रहे तो आप दोनों एक दूसरे से दूर भागते रहो। नहीं, आपको समझदारी से काम लेना है। आपके पार्टनर को नहीं पता है कि उनके ऊपर ये सब चीज़ें की जा रही है, लेकिन आपको मैंने बता दिया है, आपको पता चल चुका है। तो अब आपको जब भी आपके पार्टनर के साथ आपका लड़ाई झगड़ा होना, आप इंस्टेंट तुरंत, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जब आपको बहुत गुस्सा आने लग जाए, ठीक है, अचानक से लड़ाइयाँ बढ़ने लग जाए, आप एक ग्लास में पानी लेना। ठीक है, एक ग्लास में पानी लेना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका 11 टाइम चैंटिंग करके पानी में फूंक देना। ठीक है, पानी में फूंक करके ओम शांति करके उस पानी को पी लेना। पीने के बाद कुछ देर अपना मुंह, मतलब अब एकदम मुंह बंद करके मन में शिव याद करना भोले बाबा को। इंस्टेंट, मैं कह रही हूँ इंस्टेंट, ये नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर से तुरंत कट जाएगा। और जब आपके ऊपर से ये प्रभाव कट जाएगा, आप तुरंत स्थिति को संभाल लोगे, आप अपने पार्टनर को भी संभाल लोगे। ठीक है, गुस्सा कितना भी बड़ा हो, लेकिन प्यार से बड़ा नहीं होता। समझ में आया?
आपके पार्टनर कितने भी गुस्से में हो ना, बस आप एक प्यारी सी स्माइल कर देना और बोल देना कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप कर सकते हो तो आप उनको एक टाइट हग करना, बिल्कुल उनको संभाल लेना, ऐसा संभालना कि उनको, जब देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो नेगेटिविटी होती है ना, ये चाहती हैं कि एग्रेशन बढ़े, क्योंकि आप जितना गुस्सा करोगे नेगेटिविटी की पावर उतनी ही बढ़ती है। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ। एक तो आप पहले अपना गुस्सा शांत करना, नहीं शांत होगा तो ये पानी वाला उपाय करके अपना गुस्सा शांत कर लेना। उसके बाद आप अपने पार्टनर को बिल्कुल से कस के पकड़ के बैठा करके उनको एकदम से, जैसे एक माँ की ममता होती है ना, एकदम ममता से आप अपने पार्टनर को स्पर्श करना, उनके सर पे हाथ रखना, एकदम। आप देखना आपके पार्टनर बिल्कुल शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस नेगेटिविटी का प्रभाव खत्म हो जाएगा उनके ऊपर से। कृष्ण जी ऐसे नहीं बोलते थे कि प्यार में ताकत होती है, प्यार में बहुत ताकत होती है। ठीक है, आपके स्नेह में, आपके प्रेम में इतनी ताकत है कि वो हर नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकती है। तो आप इसे ज़रूर करना। इस बार ऐसा कुछ भी होगा ना तो आप इसे करके देखना। अगर आप अपने पार्टनर को, ठीक है वो बहुत एग्रेशन में, गुस्से में है, तो आप एकदम शांत रहना। आप पहले उनकी बातें ध्यान से सुनना, फिर उनसे सीधे बोलना, शांत हो जाओ, सब सही हो जाएगा, शांत हो जाओ। ठीक है, जब आप ऐसे बोलोगे ना तो कुछ उनके दिमाग में जाएगा, उनको ऐसा लगेगा शांत हो जाओ, तो जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं ना शांत हो जाएंगी, तुरंत भाग जाएंगी वहाँ से। अरे आप ना क्यों डर रहे हो, माता को आगे रखो। आप तुरंत आप माता को याद किया करो, शिव पिता को याद किया करो, गुरु पिता को याद किया करो। आपके साथ जब भी कुछ भी गलत लगे आपको, आप इनको आगे रख दो। देखो ये मुसीबतें चिल्ला के भागेंगी, भाग जाएंगी, ये नहीं आएंगी आपके पास। ये जो भी नेगेटिव इंसान है ना, जिसने आप दोनों को लड़वाया है अपने फ़ायदे के लिए, इसने पता है क्या किया था, आपके पार्टनर को डिटैच कर दिया था आपसे। मतलब आपके पार्टनर का मन हटवा दिया था आपके ऊपर से, है ना, मतलब कोई फीलिंग्स ही ना होना आपके प्रति। इसने ये काम किया था आपके और आपके पार्टनर के साथ। लेकिन डोंट वरी, अब आपका रिश्ता फिर से बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, ईश्वर ने न्याय सुनाया है। ओहो, अब इसके दिन आने वाले हैं रोने के। ये जिस थर्ड पार्टी ने, जिस भी इंसान ने आपके पार्टनर को आपसे दूर किया था ना, अब आपके पार्टनर को आपके हक में ईश्वर ने कर दिया है। देखो ईश्वर ने आपकी झोली में आपके पार्टनर को डाल दिया है, न्याय कर दिया है। अब ये इंसान रोएगा, इसका दिल टूटेगा, जिसने आपके पार्टनर को आपसे छीना है ना। अब आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, पूरी तरीके से आपके पास हमेशा के लिए आ रहे हैं। अब ये इंसान इस दुख में जाएगा, जो दुख में अभी तक आप थे ना, जिस जलन में, जिस दर्द में आप थे, अब वही दुख, वही जलन इस इंसान को झेलनी पड़ेगी। ये इसका कर्मा है, टोटली इसे झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे, ईश्वर की तरफ से आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। आपका बहुत ही प्यारा सा रिश्ता होगा फ्यूचर में, आपके पार्टनर के साथ आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, ये इंसान भाई, इस इंसान का देखो, मैं तुम पता नहीं, ठीक है देखो, ठीक है। अब वो इंसान जिसने आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया था, ठीक है, अब उस इंसान के जीवन में ये दुख बहुत बुरी तरीके से आ रहा है। आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं। अब वो इंसान ना इस दुख को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। वो इंसान अब हर्मिट मोड में जाने वाला है। जितना तन्हा, जितना अकेला आपको उसने किया था, अब वो तन्हाई, वो उदासी, वो अकेलापन, वो रोना धोना, वो सारा सिनेरियो अब पलट दिया गया उसके ऊपर। ये देखिए, ईश्वर ने उसकी बाजी उसी के ऊपर पलट दी है। समझ में आया?
मैंने बोला ना कि ईश्वर ने आपके साथ इंसाफ किया है। जजमेंट का कार्ड आया था, जजमेंट का कार्ड में ईश्वर ने आपके साथ यही इंसाफ किया है कि उस इंसान ने जो आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया था, ईश्वर ने आपके पार्टनर को वापस आपके पास भेज दिया है। और अब उस इंसान का कर्मा यही है कि जो दिन उसने आपको दिखाए, जो खून के आंसू उसने आपको रुलाए, सेम वही सिनेरियो उसके साथ होगा। अब उसके जीवन में हताशा, उदासी, निराशा के सिवा और उसके हथकंडे कुछ नहीं लगने वाला। उसने जो बोया है वो वही काट रहा है। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ। उसके तो बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आप इतना जान लो कि ये हर्मिट, मेजर में हर्मिट कार्ड आया है, समझ में आया? मेजर में हर्मिट कार्ड का मतलब है कि ये इंसान कट ऑफ हो जाएगा अब दुनिया से ही। ठीक है, मतलब इसकी ज़िंदगी में ऐसा अकेलापन आने वाला है ना कि इसके दोस्त, यार, रिश्तेदार, नातेदार कोई इससे बात करना पसंद नहीं करेगा। इतना बड़बोला ये होने वाला है, पक 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 करने वाला है कि इसके बड़बोलेपन से लोग इससे दूर भागेंगे अब। ठीक है, ये फालतू, इसका दिमाग अब फिर रहा है, ये फालतू का ज्ञान लोगों को बांटेगा और लोग इसको भगाएंगे, भैया तुम जाओ, मेरा पीछा छोड़ो, अपनी बकवास से मेरा सर मत खाओ, इसके ये दिन आने वाले हैं। इसने बहुत आपको तंग किया है, अब ये देखेगा कि इसकी ज़िंदगी में कैसा बकवास समय शुरू होने वाला है। खैर, इनका कर्मा इनको मिल चुका है, मुझे इनसे मतलब नहीं है। ठीक है, मैं दुष्टों का साथ कभी नहीं देती, ना मुझे दुष्टों के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट आता है। भाई आप जो बोओगे वही काटोगे। और ठीक है, जब आपने किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद की है तो खुद के लिए भी तैयार हो। बैकफायर चीज़ें होती हैं, आज नहीं तो कल। ये पृथ्वी है, आप यहाँ पे जो फेंकोगे वही रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि प्यार बांटो, ठीक है, मदद करो, रिस्पेक्ट करो, तो रिटर्न में वही चीज़ आपके पास आएंगे। लोग दान क्यों बोलते हैं कि दान करो? आप जितना दान करते हो ना तो परमात्मा उतना ही आपको भरता है कि ये बंदा मेरा काम कर रहा है, दान कर रहा है, इसको और दो ताकि ये और खुले हाथों से दान दे। इसीलिए कहा जाता है कि दान धर्म करो। ठीक है, ओ वाओ, कार्ड देख लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिश्ता बहुत सुंदर होने वाला है। ठीक है, क्या चाहिए? 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, क्या चाहिए भाई? आपके पार्टनर के साथ आपके दिन सुनहरे आने वाले हैं। और मैं ये भी बता दे रही हूँ कि जिनके जीवन में ऐसा हो चुका है ना, तो किसी किसी के जीवन में ना उनको उनके सोलमेट से भी मिलाया जा रहा है। ठीक है, किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी रुक नहीं जाती। वो कभी कभी होता है कि ये आपके पिछले जन्मों का कर्मा होता है, किसी किसी का साथ इतना ही लिखा होता है। तो आपके लाइफ में अब उसे भेजा जा रहा है जो आपके लिए बना है। ठीक है, जो आपके लिए बना है। किसी किसी के जीवन में न्यू लव आ रहा है। ठीक है, किसी के तो उसके पार्टनर ही वापस आ रहे हैं और उनका खुशहाल जीवन, हैप्पी लाइफ शुरू होने वाली है। बट किसी किसी के जीवन में कोई न्यू लव आ रहा है, किसी न्यू लव की एंट्री हो रही है और वो उनका सोलमेट है। और आप यकीन मानो, आपके साथ आप उनको पा करके ना अपने जीवन में ना एक जो अकेलापन था आपका, वो खाली जगह जो थी ना वो भर जाएगी, वो अकेलापन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, और ये ईश्वर की तरफ से आपको भेजा जा रहा है। तो इसको आप कुछ मत सोचिएगा, इफ़ और बट मत कीजिएगा। आपके पास अगर ऐसा अभी कोई मतलब किसी की तरफ से कोई आपको कोई प्रपोज करना चाह रहा है या कुछ भी, अगर वो इंसान सही है तो आपके साथ उसका रिश्ता स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यही है आपके लिए बनाए हुए। उन्हीं के साथ आपकी मैरिज तक हो सकती है। मैं देखो, उनके साथ आपकी एक हैप्पी फैमिली बढ़ेगी आगे। आपके पास जो भी पार्टनर आ रहे हैं, आपकी मैरिज कंफर्म है, उनके साथ मैरिज हो सकती है। वो खुद आपसे मैरिज करना चाहते हैं, जो भी आपके पास आ रहे हैं ये मैरिज ही करना चाहते हैं आपसे। ये आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं। ठीक है भाई, क्या ही चाहिए, देख लो। क्या मैं बोलूँ, सोलमेट आ रहा है, कंफर्म है। ये देखो, घोड़े पर चढ़कर आपका सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है। आपके जीवन में जो बैलेंस बिगड़ा था वो बैलेंस सही हो रहा है। भाई साहब देखो, मैं बताती, देखो
आपका सोलमेट आ रहा है, ठीक है, आपके आपके जीवन में प्यार आ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपका सोलमेट आ रहा है। प्रेजेंट टाइम में अगर किसी भी वजह से आप सिंगल हो चुके हो तो आपके जीवन में ईश्वर की तरफ से आप एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपके लव लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है और ईश्वर ने इसको भेजा है आपकी तरफ, ठीक है। आपका फिर से जीवन में खुशियाँ भर भर के आने वाली हैं। आपके जीवन में जो एक बैलेंस बिगड़ गया था ना आपके जीवन में, अब वो स्थिति दूर हो रही है। ईश्वर आपको ना, आपके जीवन में अकेलापन था, ठीक है। आप कैरियर तो बना रहे थे, लेकिन इस टाइम पर आपको किसी ऐसे साथी की ज़रूरत थी। आपको लगता था कि कोई ऐसा होना चाहिए कि मैं भी अगर थक हार के घर पहुंचूं तो कोई मेरे लिए खाना बना के रखे, ठीक है। या फिर कोई तो हो घर आए जिसके लिए मैं खाना बनाऊं, कोई जॉब करके बाहर से कमा के आए मेरे लिए, तो मैं उसकी सेवा करूं, मैं खाना बनाऊं। मतलब मैं सच बोल रही हूँ, इस टाइम पर कोई तो ऐसा इंसान है जिसको किसी कंपेनियन की ज़रूरत है, ऐसे साथी की ज़रूरत है जो उसके कंधे पे कंधा मिलाकर अब उसके साथ चले, क्योंकि उसने जीवन के इस अकेलेपन से बहुत संघर्ष कर लिया है। किसी को नहीं चाहिए अकेलापन। अब कोई कह रहा है नहीं, मुझे अब ऐसा इंसान कोई चाहिए जिसके आने के बाद ना मेरे जीवन का अकेलापन दूर हो जाए, मेरी तन्हाई, मेरी उदासी चली जाए जीवन से, जिसके साथ मैं एक खुशहाल जीवन जी सकूं, मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकूं, अपनी खुशियाँ, अपना सुख, अपना दुख। आपको भी अब ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ, जो आपका दुख समझे, आपके सुख में खुशी हो, है ना। आपकी भी केयर करे, आपके भी नखरे उठाए। आपको ऐसा चाहिए साथी। आप इंतज़ार में हो ऐसे किसी पार्टनर के। आप बहुत ज़्यादा मतलब अकेलापन झेल लिया है आपने, तो डोंट वरी। देखो, ईश्वर की तरफ से वो पार्टनर आपको भेजा जा रहा है। ये देखो, ईश्वर का हाथ निकला है ना, ईश्वर की तरफ से ये रिश्ता आपको भेजा जा रहा है, ठीक है। और आपने अगर इस रिश्ते को हाँ कर दी तो आपकी इससे शादी पक्की है। ये देखो, मैरिज का कार्ड आ गया है आपके लिए। मंडप गड़े हैं ना, इस इंसान से आपकी शादी कंफर्मेशन है, कंफर्म है, कोई नहीं काट सकता। आपके जीवन में सेलिब्रेशन फिर से आएगा, आप फिर से एंजॉय करने वाले हो। बहुत खुशियाँ आपके जीवन में, भर भर के खुशियाँ आने वाली है। जितना आपको दुख दिया गया है ना, उस दुख को दूर किया जा रहा है। और ये ईश्वर का जस्टिस है, न्याय है, ठीक है। ये ईश्वर का न्याय है आपके लिए। बहुत प्यारा न्याय किया ईश्वर ने आपके साथ। ये जो स्थिति थी ना, आप जो इस टाइप से जो इस बंधन में आ गए थे, स्टक हो गए थे, नहीं निकल पा रहे थे, आपने पूरी कोशिश की थी इस स्थिति से खुद को बाहर निकालने की, आप नहीं निकल पा रहे थे। देखो कैसे आप मजबूर हो, आपके हाथ बंधे हैं, ठीक है। तो ईश्वर ने आ करके आपको इस स्थिति से बाहर निकाल दिया है, इस दुख भरे जीवन का अंत कर दिया है आपके जीवन से। अब आपके जीवन में एक नई सुबह होकर रहेगी। ये देखो, आपकी ज़िंदगी में ना अब आप फिर से साइन करने वाले हो जो आप भूल गए थे, ठीक है। कि आप भी एक चार्म पर्सनैलिटी हो, लाइक अ एम्प्रेस। आप जो भूल गए थे, अब आपके जीवन में भी कोई ऐसा आ रहा है जो आपको लाइक अ क्वीन, लाइक अ किंग ट्रीट करेगा। आपको हर पल ये एहसास दिलाएगा कि आप कितने प्रीशियस हो उसके लिए, ठीक है। आपके नखरे उठाने वाला आपके जीवन में भेज दिया गया है, जिसे आप चाहते थे। आपकी ज़िंदगी बहुत सुखमय होने वाली है, ठीक है। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपके जीवन में, ठीक है। इस इंसान के आने के बाद ना आपकी ज़िंदगी में लग्जरी भी आएगी। ये आपका भाग्य है। ये इंसान, ये जो भी इंसान है ना, ये आपके जीवन में किस्मत लेकर के आ रहा है। इसके आने के बाद आप देखोगे कि आपके भाग्य का पहिया आपकी तरफ हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में पैसों की जो दिक्कतें थी वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये इंसान आपका भाग्य चमकाने वाला इंसान है। इसके आने के बाद ना आपके जीवन में आप देखोगे ना, बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी। और किसी किसी का तो मैं देख रही हूँ, आपकी मैरिज इनसे होगी, आपकी प्रेगनेंसी भी होगी,
हेल्दी प्रेगनेंसी भी होगी। ठीक है, ठीक है। आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। क्या ही चाहिए आपको। ये देखो, जितने भी ये कोई भी थर्ड पार्टी थी ना, तो उसको ईश्वर ने मार भगाया है। और कोई इंसान, ये इंसान जो भी था, ये चाहे वो आपकी सास हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई थर्ड ऐसा इंसान जो कहीं कुछ देखो पैसे देके स्पेल वर्क करवाता था आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी, कोई तो ऐसा था जो ये चाहता ही नहीं था कि आपके जीवन में खुशियाँ कभी आएँ। ठीक है, तो ईश्वर ने बलपूर्वक उस इंसान के हर एक मंसूबों में पानी फेरा है। अब वो जहाँ जाता है दिखाने सुखाने ना, अब उसका कोई भी किया धरा काम नहीं करेगा आपके ऊपर, नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा, नहीं करेगा। विक्ट्री का कार्ड आ गया है। ठीक है, जीत अब सिर्फ आपकी होगी, आपके हक में जीत लिख दी गई है, इसे कोई काट नहीं सकता। ये देखो, ये षड्यंत्र कर करके ये इंसान, जो भी इंसान था ना, जो भी था, ये षड्यंत्र कर करके आपके जीवन में ये लाता था। चैलेंजेस का सामना किया है आपने इसके चलते, बहुत चैलेंजेस का सामना किया है आपने इसके चलते। आपके जीवन से ना, मतलब मैं कह रही हूँ, संघर्ष ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ये इस इंसान की ब्लैक मैजिक था, इस इंसान का डेविल कार्ड आया है। इस इंसान ने सच में ब्लैक मैजिक करा के आपकी ज़िंदगी को नरक बना के रखा था। ये देखो, पैसे की किल्लत, तबाही, रिश्तों में एकदम बर्बादी, स्वास्थ्य खराब रहना, किसी किसी को हेल्थ की भी बहुत इशू हुई है इसके चलते। ठीक है, कोई इंसान तो ऐसा रहा है कि समझ लो डिप्रेशन का शिकार हुआ है, हर समय लड़ाई झगड़ा फेस किया है। मैं माय गॉड, मैं नहीं बता सकती कि मतलब टोटल किसी को एकदम से बर्बाद कर देना, पागल की स्थिति कर देना, इस इंसान ने ऐसी स्थिति लाई आपके जीवन में। बट डोंट वरी, जीवन, ईश्वर ने आपके जीवन से इस दुखों को दूर कर दिया है। आपकी नैया देखिए पार लगा दी है। अब ये उथल पुथल जो है ना, देख रहे हो, अब इस मतलब कि इस ऐसी ज़िंदगी, ये जो अभी आप जी रहे हो, इतनी मतलब कि जिसमें क्या ही बताऊं, इतनी उथल पुथल मची है ना, कहीं से जो शांति नहीं है। ईश्वर अब आपको यहाँ से निकाल कर, देखो ये पानी शांत है, तो ईश्वर आपको अब शांत पानी की तरफ लेके जा रहा है। मतलब अब आपके जीवन में शांति आएगी, सुकून आएगा। और जो इंसान आपके जीवन में आ रहा है, वो आपका भाग्य लेकर के आ रहा है। अब आपका भाग्य बदलने वाला है। ठीक है, आएगा वो अपना कप ऑफ लव लेकर के, आपको प्रपोजल मिलेगा उसकी तरफ से। ठीक है, आपको प्रपोजल मिलेगा, वो आपके बारे में ही सोच रहा है। ठीक है, आप उसके दिमाग में चल रहे हो, वो आपसे मैरिज करना चाहता है, वो आपके पास आएगा। आपका जो, इसके आने के बाद आपका जो दिल टूटा था ना, आपका हार्ट चक्रा हील होगा। ठीक है, ये ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है आपको वरदान। आपके जीवन में नई शुरुआत होकर रहेगी, ज़रूर होगी। ईश्वर ने कंफर्मेशन कार्ड दे दिया है कि ये ईश्वर के द्वारा किया गया है, कोई नहीं रोक सकता इससे। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ ईश्वर की ब्लेसिंग क्या है आपके लिए। आप लोग ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, ग्रेटिट्यूड ईश्वर को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये मैं नहीं कर रही, ये सब मेरी माता, मेरे पिता, मेरे गुरुदेव, उनका आशीर्वाद है। वो स्वयं, उन्होंने आपका दुख, आपका संघर्ष देखा है, उन्होंने स्वयं आपके कष्टों का निवारण किया है। और मैं, ईश्वर प्लीज़ आप इनको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, माता रानी, गुरु पिता, हर हर महादेव, प्लीज़ बताइए प्रभु। जय माता गंगा, माता सरस्वती, माता वृंदा देवी। ठीक है, ओके। माँ गंगा, ठीक है, तो माता गंगा जब भी आती हैं तो आपको पता है, माता गंगा से पवित्र शुद्ध कोई और है नहीं।
तो कभी कभी होता क्या है ना कि आपके द्वारा कभी कभी इस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी, आपको नहीं पता आप कितना जन्म लेकर के आए हो, तो आपके द्वारा पाप कर्म भी होता है, अनजाने में भी सही। कुछ भी पाप कर्म हुआ है, माता गंगा आपके जीवन में उस पाप कर्म की शुद्धि करने के लिए आ चुकी हैं। अब आपको मतलब आपका मन बहुत ही पवित्र और शुद्ध होने वाला है, ठीक है। आपको अगर क्या बोलते हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज चल रहा था, तो अब आपका हेल्थ इशू भी सही हो जाएगा, ठीक है। रेमेडी फॉर फिजिकल डिसीज, शारीरिक रोगों का उपाय। अगर किसी को मतलब कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको उस रोग का प्रॉपर इलाज मिल जाएगा, आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा और आपका वो रोग ख़त्म भी होगा, ठीक है। माता सरस्वती, ठीक है। आपके अगर पढ़ाई में कोई बाधा आ रही थी, अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हो कोई भी, तो आपकी उस पढ़ाई में ना आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा, मैं देख रही हूँ किसी किसी को देखो, जब आपके ऊपर कुछ स्पेल किया जाता है ना, तो आपकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। और सबसे बड़ा, आपको याद जो भूल जाते हो, आप चीज़ें रख के भूल गए, याद था भूल गए, जो भूलने की बीमारी हो जाती है ना एक, ये स्पेल वर्क से भी होती है। तो माता सरस्वती के द्वारा आपका जो दिमाग है ना, अब वो बहुत शांत किया जा रहा है, आपका माइंड बहुत शार्प किया जा रहा है, ठीक है। अब आपका दिमाग में जो उथल पुथल थी ना, उसे शांति दी जा रही है। अब आपकी याददाश्त की क्षमता भी बढ़ेगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है, ठीक है। अगर आप कोई भी म्यूज़िक की फील्ड में, अगर आप मतलब इंस्ट्रूमेंटल लवर हो ना, तो आपको उस पर कुछ महारत हासिल हो सकती है। वृंदा देवी, माता वृंदा देवी ना प्रेजेंट टाइम में माता मतलब आपको धार्मिक बना रही है। माता आपको ईश्वर के प्रति आपको आस्था को जोड़ रही हैं। आपकी इस टाइम पे आपकी ठाकुर जी से, श्री हरिमन नारायण विष्णु जी के प्रति आपकी भक्ति बढ़ने वाली है, आपका रुझान बढ़ेगा ईश्वर की तरफ, ठीक है। आपकी कोई धर्म यात्रा भी हो सकती है। और मैंने अभी बताया था ना कि आपका जीवन में ब्यूटी आ रही है, सौंदर्य है ना, वो जो कार्ड था एम्प्रेस वाला, वो यही शोर करता है कि अब आपकी सुंदरता में भी चार चांद लगने वाला है, बहुत ज़्यादा। आपकी ब्यूटी ना इन्हेंस होने वाली है, बहुत बढ़ने वाली है। आपका चार्म लोग देखेंगे, आप बहुत ही अट्रैक्टिव दिखोगे आने वाले टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। फिर से कंफर्मेशन कार्ड आ गया है, किसी को हेल्थ की इशू आई थिंक चल रही है, क्योंकि मेरे पिछले रीडिंग्स में भी गाइडेंस में ये आ रहा है। तो किसी को अगर स्वास्थ्य की समस्या है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय से आने शुरू हो चुका है। आपके स्वास्थ्य में अब सुधार होगा, जो दवाइयाँ काट नहीं कर रही थी, तो वो दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। आपकी जो हेल्थ इशू बार बार हो रही थी ना, अब ये नहीं होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। ओके, चलिए देखते हैं ईश्वर और क्या आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। वामन देवता आए हैं, ठीक है। वामन देवता, वाह, वामन देवता, ये जो धोखेबाज और चालबाज लोग हैं ना आपके जीवन में, अब आप इनका विरोध करना सीख जाओगे, ठीक है। अभी तक जो आप नहीं समझ पाते थे ना कि कौन सही कौन गलत, अब आपको ये समझ में आएगा। ईश्वर आपको ये शक्ति प्रदान कर रहा है कि आप अपने वेल विशर्स को, अपने हेटर्स को परखना सीख जाओगे, और अब आप इनका विरोध करोगे। जो आपके साथ गलत करेगा ना, अब आप उसको बलपूर्वक जवाब दोगे, आप सहोगे नहीं अब किसी का गलत। अब आप उसको, अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा है ना, तो आप उसको पलट कर 2 थप्पड़ लगाओगे। आपको ईश्वर इतना मजबूत बनाने वाला है। किसी किसी को देखो, वाओ यार, कैसी रीडिंग रेजोनेट होती है। मैंने देखो अभी अचानक से रीडिंग में पता नहीं कैसे बोला था ना कि धर्म दान करो, दान करोगे तो ईश्वर आपको उसी योग्य और बनाएगा, आपको और बढ़ाएगा, तरक्की देगा। आ गया देखो, आप ना परोपकार करोगे, आने वाले टाइम पे आप दान पुण्य करने वाले हो। और आप ना मतलब इस स्वार्थ में नहीं करोगे दान कि
अच्छा ये कर दूँ तो ये भला हो जाएगा मेरा, नहीं। आप सच्चे मन से दान करोगे, आप देखोगे कि ये ज़रूरतमंद है, इसको नीड है, आप उसकी नीड पूरी कर दोगे। आपको लगेगा कि मैं इसको दे सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो आप उसकी मदद कर दोगे। आप ऐसे इंसान होने वाले हो, बहुत प्यारे इंसान बनने वाले हो, ठीक है। अच्छा, ईश्वर आपको ये कह रहा है कि अगर आप जान रहे हो कि सामने वाला शातिर है, चालें खेलता है, आपको फंसाता है, तो ईश्वर कह रहा है कि इतने सीधे मत बनो कि वो तुमको हर बार मात दे के चला जाए और तुम रोते रहो। ईश्वर ने कहा जितना दिमाग मैंने उसको दिया है उतना दिमाग मैंने तुमको भी दिया है, ठीक है। तो तुम भी अपना दिमाग अब लगाओ, ठीक है। अब आप क्या करोगे ना, आप ऐसे लोगों को अब जो मतलब कि एक होता है चालाकी करना दूसरों के साथ गलत करने के लिए, गड्ढे में गिराने के लिए, लेकिन अब आपके अंदर चालाकी आ रही है, लेकिन आपका उद्देश्य सही होगा। समझ में आ रहा है आपको? अब आपको भी ईश्वर बहुत सीधे बन के आप रह लिए भाई, मैंने देख लिया, लोगों ने आपकी लंका लगा के रखी थी। तो ईश्वर अब आपके अंदर से ये भोलापन हटा रहा है। ईश्वर आपको इतनी शक्ति प्रदान कर रहा है कि आप भी इन लोगों का डटकर सामना करोगे, अब विरोध करोगे ऐसे लोगों का। और आपको भी ना जहाँ पे मैनिपुलेशन करना होगा वहाँ पे मैनिपुलेशन करना सीखोगे आप, ठीक है। जहाँ पे आपको कहते हैं कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, तो अब आप उंगली टेढ़ी भी करना सीख जाओगे। आप ये इंतज़ार नहीं करोगे कि भाई तुम निकाल दो, मुझसे नहीं निकल रहा है उंगली, लेकिन नहीं, आप देखोगे अच्छा सीधी उंगली से घी नहीं निकली, रुक जा बेटा, उंगली टेढ़ी करके निकालोगे। समझ में आया? मतलब अब आप ना, आपके अंदर भी ईश्वर कह रहा है कि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए चालाकी का उपयोग आप करोगे। आपके अंदर भी चालाकियाँ आएंगी, लेकिन आपका जो मंसूबा होगा, आपका जो कार्य होगा वो गलत नहीं होगा, ठीक है। आप किसी को गिराने में, किसी को बर्बाद करने में नहीं करोगे। आप अपने भलाई में, अपने बचाव में आप भी अब चालाकियाँ करोगे, लेकिन वो चालाकी जो होगी वो उद्देश्य उसका साफ सुथरा होगा। मतलब अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो अब आप अपने बचाव में आप भी चालाकी करोगे। किसी ने आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया तो आप रोगे नहीं, आप भी पलट के झूठा इल्ज़ाम लगा दोगे, नहीं भैया इसी ने पहले किया तभी मैंने ऐसे कर दिया। या तो किसी से बोल दोगे, मुकर जाओगे, मैंने तो किया ही नहीं, सब इसी ने किया, जाओ जो करना है कर लो, ढूंढते रह जाओ। हाँ सच बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी है आपके साथ ऐसा होना। मैंने देखा है अभी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। इसीलिए लोग आज हर बार आपको मात दे देते हैं, आपकी अच्छाई ही आपका दुश्मन बन रही है। तो थोड़ा सा आप भी चालाकियाँ सीखो। जो इंसान दुष्ट है ना, अच्छा देखो मैं आपको अपना बताती हूँ, पहले मैं भी सोचती थी नहीं नहीं ये मुझे परेशान कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, नहीं मैं करूँगी तो पाप लग जाएगा। जब मेरे जीवन में ठाकुर जी आए ना, मैं उनको अपना लाला मानती हूँ, ठीक है। तो मेरे गोविंद ने मुझे सिखाया कि मैया आप गलत नहीं कर रही हो, ठीक है। क्या आपने षड्यंत्र किया था इसको फंसाने के लिए? हाँ, क्या आपने ये जाल रचना रची थी कि इसका बुरा हो जाए? रचना किसने रची थी? उसने रची थी। फंसाया किसने था आपको षड्यंत्र में? उसने। आपको चार लोग के बीच में बदनाम किसने किया? उसने। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप अपने तरफ से किसी की पहल नहीं कर रहे हो किसी का गलत करने में, तो आपका कोई पाप कर्म नहीं है। आप जो भी कुछ करो ना, तो आप अपने बचाव के लिए करो, ठीक है। अगर किसी ने मान लीजिए कोई चीज़ गलत की है और आपको लग रहा है कि भाई इससे मुझे बचना है, आपको भी कुछ करना पड़े उस जगह पे, तो आप उस चीज़ को करो, वो पाप नहीं कहलाता। वो कहता है कि आपने आत्मरक्षा की है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मतलब आपने स्वयं को दुख दिया है, ठीक है। और जब आप स्वयं को दुख दोगे ना, तो वो भी पाप हो जाता है, ठीक है। कहते हैं ना कि अत्याचार करने करने वाला तो पापी होता भी है, लेकिन आप हद से ज़्यादा अत्याचार सह रहे हो ना, तो आप भी पाप ही कर रहे हो। क्यों सह रहे हो? क्या ईश्वर ने आपको अक्ल नहीं दी? क्या ईश्वर ने आपको दिमाग नहीं दिया, आपको हाथ पैर नहीं दिया? जितना उसके पास है उतना आपके पास है। लेकिन हाँ, वो ईविल इंसान है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन आप ईश्वर की हद तक जाओ ना, आप ईश्वर को आगे रखो ना।
आपसे मैं ये नहीं कहती कि वो गला काट रहा है आप भी जाके गला काट दो, नहीं, ये नहीं करना है। आप भी ईश्वर को आगे रखो, और जो चीज़ें धर्म के क्षेत्र तक हो, मतलब जिससे किसी का अहित ना हो, वो कर्म कभी नहीं करो। किसी का अहित हो जाए, अनिष्ट हो जाए, वो नहीं करना है, वो तो पाप हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो कि किसी को ये एहसास ज़रूर हो कि तुम अगर अब करोगे तो तुम्हें दंड मिल जाएगा, मैं भी नहीं बख्शूंगी तुम्हें, मैं भी नहीं बख्शूंगा तुम्हें। उसको इस चीज़ का उसको डर होना चाहिए। नहीं, जब तक उस इंसान के अंदर ये डर नहीं आएगा ना, वो इंसान आपको परेशान करता ही रहेगा। ठीक है, अब वो आप समझ लो किस हिसाब से आपको क्या करना है। तो ईश्वर आपको ये ज्ञान दे रहा है कि आप किसी अच्छे उद्देश्य के लिए चालाकी का उपयोग करोगे, और वो चालाकी अधर्म नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपका उद्देश्य अच्छा है। ठीक है, तो आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, शेयर भी कीजिए, आपके साथ साथ औरों का भी भला हो। ठीक है, राधे राधे।